हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित कुमार। फ्रेंड्स, सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले सेशन में मैंने पढ़ा था RTA 2009 के बारे में। आज हम पढ़ेंगे थॉट्स एंड लैंग्वेज के बारे में, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो है अपना अपना जो है मत दिए हैं, अपना अपना जो है विचार दिए हैं कि लैंग्वेज और थॉट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है या फिर पहले थॉट्स का डेवलपमेंट होता है। इससे संबंधित जो है कुछ फैक्ट्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक है जैसे पियाजे हो गया, जीन पियाजे, वाइगोस्की हो गया, बेंजामिन वोल्फ हो गया। ये सभी जो वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक, ये सभी जो है अपना अपना अलग अलग जो है अपना विचार प्रकट किए हैं, अपना अपना विचार दिए हैं, अपना अपना जो है मत दिए हैं कि मतलब कौन कौन से जो है फैक्ट है जो किस प्रकार इन्होंने बताया है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, इनका मानना था कि पहले डेवलपमेंट जो होता है सबसे पहले थॉट्स का होता है, लैंग्वेज का जो है डेवलपमेंट बाद में होता है। तो इन्होंने विचार अपना बताया कि थॉट्स यानी विचार जो है उसका जो है डेवलपमेंट जो है पहले होता है। उसके बाद बताया इन्होंने कि पहले थॉट्स डेवलप होती है, फिर लैंग्वेज यानी भाषा का डेवलप होता है। किसी बच्चे में जो है इन्होंने बताया कि पहले जो है थॉट्स का डेवलपमेंट होता है, फिर जो है उसके बाद लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। यदि किसी बालक में जो है पहले देखा जाए, इन्होंने बताया कि पहले जो है थॉट्स का डेवलप, किसी भी बच्चे में अगर पहले थॉट्स आएगा उसके बाद ही जो है लैंग्वेज का विकास उसमें होता है। ये प्रारंभिक अवस्था में इन्होंने बताया कि पहले किसी बालक में पहले उसके अंदर जो है थॉट्स आएगा किसी चीज़ों को देखकर, किसी एक्टिविटी को देखकर। जैसे फैमिली में रहते हैं तो बच्चे जो है देख कर ही सीखते हैं। तो इस तरीके से जो है इनका मानना था कि बच्चे जो है किसी चीज़ को, किसी घटना को, किसी फैक्ट्स को देखता है तो उस देख कर वो जो है उसके अंदर जो है थॉट्स आता है, विचार आते हैं, फिर जो है उसके बाद जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो इनका मानना था कि इनका एक अपना मत था कि पहले जो है विचार आते हैं, फिर उसके बाद जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। वही वाइगोस्की का इनका मानना था कि थॉट्स और लैंग्वेज जो है साथ साथ यानी साइमल्टेनियसली डेवलप होता है। ये दोनों जो है एक साथ, एक क्रम से जो है दोनों एक साथ एक दूसरे से संबंधित है, अंतर संबंधित है। ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ साथ जो है एक साथ डेवलप होता है। तो वाइगोस्की का वही देखिए, यहाँ पे पियाजे यहाँ पे कह रहा है कि पहले जो है विचार आता है, और यहाँ कह रहा है वाइगोस्की की थॉट्स और लैंग्वेज दोनों एक साथ ही आते हैं, दोनों का डेवलपमेंट एक साथ ही होता है, अलग अलग नहीं होता। एक दूसरे से जो है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इनका मानना था कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक साथ ही दोनों का डेवलपमेंट होता है। वही जीन पियाजे का मानना था कि एक दूसरे से जो है संबंधित नहीं है, और पहले थॉट्स का डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो इस तरीके से जो है हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। वैसे ही बेंजामिन वॉल्फ एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इनका मानना था कि ये पहले जो है, इन्होंने बताया कि पहले जो है लैंग्वेज आती है, यानी पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद इन्होंने बताया कि पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है और फिर उसके बाद थॉट्स का डेवलपमेंट होता है। यानी बेंजामिन वोल्फ का मानना था, इनका कहना था कि पहले जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, यानी पहले जो है हमारे अंदर पहले लैंग्वेज का विकास होना चाहिए और देन उसके बाद जो है थॉट्स का विकास होना चाहिए। तो इनका मत, तीनों का अलग अलग मत है। पियाजे का मानना था कि पहले जो है थॉट्स का डेवलपमेंट होता है। वही वाइगोस्की का मानना था कि पहले थॉट्स, इन्होंने बताया कि थॉट्स और लैंग्वेज पहले और बाद में ना आकर ये जो है एक साथ एक दूसरे से अंतर संबंधित है, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी थॉट्स और लैंग्वेज साइमल्टेनियसली डेवलप होता है, एक दूसरे के साथ ही डेवलप होता है, एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है।
तो इन दोनों का मत, उसके बाद बेंजामिन वुल्फ ने इन्होंने बताया कि पहले जो है लैंग्वेज आती है, जहाँ पे पियाजे ने बताया कि पहले जो है थॉट्स आती है, यानी पहले किसी भी बच्चे में जो है पहले किसी भी बच्चे में जो है विचार आता है, उसके बाद ही लैंग्वेज आता है। वही बेंजामिन वुल्फ ने बताया कि पहले जो है लैंग्वेज आती है, देन उसके बाद जो है हमारे अंदर किसी बच्चे के अंदर जो है विकास होता है, विचार आता है। तो वही बेंजामिन ने बताया कि पहले लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है, देन उसके बाद थॉट्स का डेवलपमेंट होता है। यानी किसी भी बच्चे में जो है पहले लैंग्वेज का विकास होता है, देन उसके बाद जो है थॉट्स का विकास होता है, उसके अंदर विचार आता है। तो ये तीनों अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक है, अलग अलग इन्होंने जो है अपना मत दिया। और उसके बाद वाइगोत्स्की साहब का कहना था कि 3 ईयर के बाद, यानी 3 साल के बाद जो है थॉट्स और लैंग्वेज इंटरपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर जो है निर्भर होना स्टार्ट कर देते हैं। यानी वाइगोत्स्की साहब का मानना था कि थॉट्स और लैंग्वेज जो है साथ साथ जो है विकास होता है। वही इनका मानना था कि 3 साल के बाद जो है थॉट्स और लैंग्वेज इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर यानी निर्भर होना स्टार्ट कर देते हैं। 3 साल के बाद जो है कोई भी बच्चा जो है वो जो है उसके बाद थॉट्स और लैंग्वेज एक दूसरे पर जो है डिपेंड होना शुरू कर देते हैं 3 साल के बाद। 3 साल तक जो है ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब एक दूसरे पर डिपेंड, 3 साल तक जो है बच्चे जो है किसी भी यानी थॉट्स ही डिपेंड रहते हैं लैंग्वेज पे, और ना ही लैंग्वेज डिपेंड होता है थॉट्स पे। यानी 3 वर्ष की अवस्था तक वाइगोत्स्की साहब ने बताया कि 3 साल की अवस्था तक जो है कोई भी बालक जो है डिपेंड नहीं करता है कि अगर किसी बालक का जो है लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर जो है थॉट्स नहीं आएंगे। और ये भी बताया उन्होंने कि किसी बच्चे में जो है 3 साल तक की अवस्था में अगर थॉट्स नहीं आया तो ऐसा नहीं कि उनका लैंग्वेज का विकास नहीं होगा। लेकिन वही इन्होंने बताया कि 3 साल के बाद जो है एक दूसरे पर जो है निर्भर होना शुरू कर देते हैं। यानी थॉट्स जो है किसी बच्चे में अगर थॉट्स आना बंद हो जाए तो वो उसका लैंग्वेज का विकास नहीं होगा। वही लैंग्वेज का अगर विकास नहीं हुआ है तो उसका जो है थॉट्स आना बंद हो जाएगा। तो ये इन्होंने जो है फैक्ट्स बताया। इससे समझ में आता है कि अलग अलग जो ये मनोवैज्ञानिक है इन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। और भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने जो है बहुत अलग अलग जो है अपना मत दिया है, अपना अलग अलग विचार दिया है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है यही 3, क्योंकि अभी तक के एग्ज़ाम में जो है इन्हीं तीनों से ज़्यादातर प्रश्न जो है आए हैं। तो आपसे इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे आपको ऑप्शन दे दे और कहते हैं कि पियाजे के अनुसार जो है लैंग्वेज का विकास कब होता है, पहले होता है, बाद में होता है, या 3 वर्ष के अवस्था के बाद होता है। तो इस तरह का ऑप्शन अगर आपका दे दे तो आप देखेंगे कि पहले जो है क्या होता है, पहले थॉट्स का विकास होता है पियाजे के अनुसार, देन उसके बाद जो है लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। तो आपका हो जाएगा बाद में आंसर। तो इस तरीके से जो आपका प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब देखेंगे हम भाषा के विकास में कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो प्रभाव डालते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभाव डालते हैं। जैसे लैंग्वेज के डेवलपमेंट में जो है तो वो है आपका पहला है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर से तात्पर्य है कि अगर कोई भी बालक जो है किस पृष्ठभूमि से आता है, कौन से सोसाइटी से आता है, तो वो कौन से समाज से आता है, वो भी मतलब भाषा के विकास में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका लेती है। उसका है कि देखिए कोई भी बालक अगर अच्छे बैकग्राउंड से, अच्छे समाज से आ रहा है, जहाँ लोग एजुकेटेड है, जहाँ के लोग जो है एक दूसरे से क्रिएटिव है, तो स्वाभाविक बात है कि जो क्रिएटिव फील्ड से आ रहा है, क्रिएटिव समाज से आ रहा है, वो जो बच्चा होगा वो भी क्रिएटिव ही होगा। वो उसका सोशल बैकग्राउंड जो होगा जैसा, उस पर डिपेंड करता है उसका लैंग्वेज का विकास। उसके बाद है आपका एजुकेशनल फैक्टर। एजुकेशनल फैक्टर से आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह के विद्यालय में आप शिक्षा लेते हैं, कौन से स्कूल्स में पढ़ते हैं, किन से जो है आप एजुकेशन लेते हैं, किन से आप लर्निंग करते हैं। तो ये सारा जो है आपका एजुकेशनल फैक्टर से डिपेंड करता है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं, कौन से शिक्षक से आप जो है लर्निंग करते हैं।
कौन से स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, किस प्रकार के स्कूल में पढ़ते हैं, ये सभी जो है ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो किसी भी बच्चे के भाषा के विकास में काफ़ी अहम भूमिका रखती है। उसके बाद है आपका बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिजॉर्डर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिजॉर्डर्स से मतलब है कि किसी बच्चे में जो है डिजॉर्डर्स है, किसी तरह की जो कमी है, बहुत ऐसा बच्चा है जो शुरुआती के कुछ दिनों तक, जैसे कोई बच्चा जो है जल्दी बोलना शुरू कर देता है, जैसे 6-7 महीने मतलब 8 महीने के बाद जो है छोटा छोटा वर्ड्स जो है बोलना शुरू कर देता है। वैसे ही वो डिपेंड करता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी देर से जो है बोलना शुरू करते हैं। तो वैसे स्थिति में जो है वो डिजऑर्डर्स माना जाएगा कि जो बच्चा जो है देर से बोलना शुरू करता है उसे जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जो किसी भी आप कोई अगर उनसे बात करना चाहें संकेत वे में, तो वो आपसे जो है आपसे नहीं जुड़ पाता है, नहीं बात कर पाता है, आपकी भावनाओं, आपकी इंडिकेट्स को नहीं समझ पाता है। तो ये सारी जो है डिजॉर्डर्स है, क्योंकि बचपन में जो है बच्चे को जो है ये सभी जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो काफ़ी देर से बोलना शुरू करते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो है जो कुछ समय पहले ही चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जल्दी चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे जो है काफ़ी देर लगाते हैं। तो ये सभी जो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स और डिजॉर्डर्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है जो बहुत सारी बच्चों को जो है डिजेबिलिटी होती है, जैसे चल नहीं पाना सही से, बहुत सारे बच्चे जो है सही से बोल नहीं पाते हैं। तो ये सारे डिजॉर्डर्स हैं जो किसी भी बच्चे की भाषा के विकास में जो है काफ़ी अहम भूमिका रखती है। तो ये सभी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। इससे आपका जो है कुछ प्रश्न इससे आएंगे और ये टॉपिक जो है आपको किसी भी आप टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसमें जो है ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लैंग्वेज और थॉट्स। इसके बाद जो है हम देखेंगे और भी बहुत सारे जो है जितने मनोवैज्ञानिक है उससे संबंधित जो है हम देखेंगे प्रश्न, और सारा जो है डाउट्स जो भी है क्लियर हो जाएगा। ये अभी मैंने 3 पियाजे, वाइगोस्की, बेंजामिन वोल्फ, इन तीनों का जो है अपना जो है क्या इनका विचार था इनके बारे में मैंने बताया। तो अब देखेंगे नेक्स्ट, अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे उसमें कुछ जो है क्वेश्चन जो है करेंगे, और इसके साथ जो है आप प्रीवियस ईयर का सेट उठा के जो है इसका आप बनाइए, काफ़ी ज़्यादा है जो आपको फ़ायदा होगा। तो फिर फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।